एक समय की बात है। धर्मानंद नाम का एक सोने चांदी हीरे का व्यापारी रहता था। वह देश विदेश में घूमकर अपना व्यापार फैलाया हुआ था। उसे सब लोगों से जान पहचान थी। भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम राजन था। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब धर्मानंद अपने पुत्र का खुद ही देखभाल करने लगा। इसकी वजह से उसका व्यापार धीरे धीरे कम होता गया। एक दिन वह अपने पुराने नौकर को बुलाकर कहा, देखो, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी जमा पूंजी है उसे लेकर मेरा बेटा व्यापार करे और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं अब बीमार रहने लगा हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब चल बसूंगा। यह कहते हुए वह पोटली देते हुए कहा, पुत्र, ये हीरे जवाहरात लेकर मेरे मित्र के सबके पास जाना और उसे देकर इसके बदले जो भी पैसा मिले उससे तुम अपना व्यापार शुरू करना। और उसकी बेटी से शादी करने का मैंने वादा किया हुआ है, तो तुम उसकी बेटी से शादी भी कर लेना। यह कहकर वह दोनों वहां से निकलने लगा। लेकिन अचानक उस सेठ की तबीयत खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पिता का अंतिम क्रियाकर्म करके वहां से निकला और अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखिए, मेरे पिताजी ने ये कुछ हीरे जवाहरात दिए हैं और कहा है कि इसके बदले आप मुझे पैसे दें, उससे मैं अपना व्यापार खड़ा करूंगा और आपकी बेटी से शादी करूंगा। ऐसा सुनते ही केशव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी से तू शादी करेगा? तू एक गरीब निर्धन, और कहाँ मेरी बेटी राजकुमारी की तरह रहती है। उस पे लाखों राजाओं, महाराजा और व्यापारियों के बेटे का रिश्ता आता है, और तू गरीब लड़का मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। तेरे बाप के पास था ही क्या? यह सुनते हुए वहाँ से वह निकल गया और उसे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का कितना अपमान हुआ। यह सोचते हुए वह अब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। तभी उसके साथ जो नौकर राजन बहुत भोला था, उसके भोलेपन को देखते हुए वह उसका नौकर उससे फायदा उठाने को सोचा और वह कहने लगा, सेठ राजन जी, आप इस सारे हीरे जवाहरात को गड्ढा खून के उसमें दफना दीजिए और उसमें रोज पानी देने से यहाँ पर हीरे जवाहरात का पेड़ आ जाएगा और आपको बहुत सारा हीरे जवाहरात मिलेगा। वह भोला इतना भी नहीं जानता था। उसने दफना दिया और रोज उसमें पानी देने लगा। एक दिन उसने सोचा कि ये क्या, वहाँ पर तो कोई पौधा नहीं आया। इतने में वहाँ से एक वन का राजा गुजर रहा था। उसने कहा, देखो भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। वह राजन ने उसे खाना खिलाया। तभी उसने कहा कि आप इतना उदास क्यों हैं? तब राजन ने सारी बात उससे बताई कि कैसे उसने हीरे को दफनाया। तब उस वन के राजा ने कहा कि वह नौकर आपको ठग लिया है। आप खोद के देखिए मिट्टी, कोई हीरे जवाहरात नहीं मिलेगा। दूसरे दिन राजन वहां आकर मिट्टी खोदने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। जब बहुत गहरी खाई हो गई तब वहां पर एक हीरे जवाहरात से भरा बक्सा उसे मिला। उस बक्से में व्यापार करने का एक पुस्तक भी था।
यह देखकर राजन बहुत खुश हुआ और वह पुस्तक पढ़कर उस हीरे जवाहरात से उसने बहुत बड़ा अपना व्यापार खोल लिया। एक दिन उसके नौकर ने कहा कि सेठ जी, एक गरीब व्यापारी हीरे के साथ में आपसे मिलने आया है। तभी राजन ने तुम मेरा ही हीरा चोरी करके और मुझे ही बेचने आया है, और कुछ पैसे देकर वहां से उसे भगा दिया। इधर केशव का भी व्यापार ठप पड़ गया था। उसे एक ज्योतिषी ने कहा कि देखिए केशव सेठ जी, आप धर्मानंद सेठ के बेटे के पास जाइए और उससे अपनी व्यापार के लिए मदद मांगिए। केशव ने राजन के पास आया और उससे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। मैं अपनी गलती का क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप क्षमा मत मांगिए। बेटा तुम अपने पिता का दिया हुआ वादा पूरा कर लो और मेरी बेटी से ब्याह कर लो। यह कहकर धर्मानंद के बेटे ने उससे की बेटी से शादी कर लिया और खुशहाल जिंदगी